हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीजीएल के जीके जीएस और सीएचएसएल के जो फॉर्म्स फिलअप किए हैं उन लोगों की तैयारी के लिए ये वीडियो लाए हैं दोस्तों, जो एसएससी के बिहाफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है जो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है, यानी प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी पूछने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर लाए हैं दोस्तों। जैसे कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी डैश थे, मतलब ये क्या थे, दादा भाई नौरोजी क्या थे। ठीक है, ऑप्शन में जो दिया गया है ये सब में से चुन सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए, पूरा वॉच करके जाइएगा, बीच में छोड़ करके मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो में आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपका जो आने वाला जो वीडियो होगा वो सबसे पहले आपको पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और आपके दोस्त सर्कल में जो भी अगर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और नहीं पता होगा तो क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? ठीक है, कौन सा था दोस्तों? चलिए हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है लखनऊ सड़क योजना, बी में है नागपुर सड़क योजना, सी में है बॉम्बे सड़क योजना, और डी में है पुणे सड़क योजना। क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नागपुर सड़क योजना के तहत चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है डैश लिखित नियमों का समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यानी क्या जो है लिखित नियमों का एक समूह है जो उस देश में रहने वाले लोगों के लिए स्वीकारा जाता है? हम ऑप्शन पर तो ए में है विधेयक, बी में संविधान, सी में प्रपत्र, और डी में याचिका। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संविधान। संविधान क्या है? जो लिखित नियमों का एक समूह है जो उस देश में रहने वाले लोगों को स्वीकार करना पड़ता है, यानी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? ठीक है, हम ऑप्शन पर थे। ए में राजा धीराज, बी में राजेंद्र प्रथम, सी में राजेंद्र द्वितीय, और डी में है राजा राज प्रथम। क्या होगा दोस्तों? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2012 में जो बिरजू महाराज को जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, बी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सी में फिल्म फेयर पुरस्कार, और डी में संगम कला पुरस्कार। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है जल एक चक्रीय संसाधन है, बी में है जल एक जैविक संसाधन है, सी में जल की केवल एक ही अवस्था होती है, और डी में है जल एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जल एक चक्रीय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन, ये छठा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये थंबनेल में भी आप लोग देखे होंगे। दादा भाई नौरोजी एक डैश थे, मतलब दादा भाई नौरोजी क्या थे? ऑप्शन में पढ़ते हैं। ए में है सैनिक, बी में है ब्रिटिश अधिकारी, सी में व्यावसायिक, और डी में चिकित्सक। क्या थे दादा भाई नौरोजी? क्या थे दोस्तों? आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो बताएंगे, नहीं पता तो नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, क्या थे? व्यवसायी थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे दोस्तों। डैश को बिना बूझा
बूझे चूने के नाम से भी जाना जाता है? किसको बिना बूझे चूने के नाम से भी जाना जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में CaCl2, बी में CaOH Col2S और डी में है सी में है CaO और डी में है CaSO4। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन सी CaO हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी बिना बूझा किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिना बूझा हुआ चूना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है? कौन सा खिलाड़ी जो है जो मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है, मतलब मुक्केबाजी खेलते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते। ए में है अर्चना कामत, बी में है हेमा दास, सी में है मोनिका बन्ना और डी में है लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लवलीना, ठीक है। लवलीना जो है मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, संसद द्वारा 73वीं और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन में है। ए में है 1990, बी में है 1995, सी में 1989 और डी में है 1992। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1992 में 73वां और 74वां संशोधन हुआ था। 73वां संशोधन किसके लिए है? पंचायत के लिए, ठीक है, पंचायत के लिए। और 74वां किसके लिए है? नगर निगम के लिए, ठीक है, नगर निगम के लिए। 74वां किसके लिए? नगर निगम के लिए, ठीक है, नगर पालिका के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में भरतनाट्यम, बी में कथक, सी में कथकली और डी में ओडिसी। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कथक। रोशन कुमारी किसके लिए किससे संबंधित है? कथक से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, वेग एक विशेष दिशा में डैश है। वेग एक विशेष दिशा में क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ए में है दूरी, बी में है त्वरण, सी में है चाल और डी में विस्थापन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, चाल, ठीक है। क्या? सी, चाल में चाल है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है बेहतर ग्राहक सेवा, बी में है व्यापक विकल्प, ठीक है, व्यापक विकल्प की उपलब्धता, सी में है ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए देर से प्रतिक्रिया और डी में है लागत, बचत और कीमत में कमी। तो दोस्तों ये सही नहीं होगा, ठीक है। ग्राहकों की आवश्यकता के लिए देर से प्रतिक्रिया नहीं तो क्विक प्रतिक्रिया होता है, बहुत ही जल्दी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डैश का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था योजना आयोग के जगह पर? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, बी में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, सी में है नीति आयोग और डी में है मौद्रिक नीति समिति। तो क्या होगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग डैश लगभग डैश वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। कब आए थे दोस्तों चीनी यात्री? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1400 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है ब्लैक पैंथर, बी में है एशियाई चीता और सी में है रॉयल बंगाल टाइगर और डी में है एशियाई शेर। क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में सिक्किम, सी में है गोवा और डी में है नागालैंड। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण की पहचान कीजिए। हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है जेलीफिश, बी में है कसाबिका और सी में है पादप प्लावक और डी में है प्राणी प्लावक। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कसाभिका, ठीक है। क्या हो जाएगा? कसाभिका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, शेर ए गुल फेरोसन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है?
ऑप्शन पढ़ते ए में है दिल्ली, बी में है शिमला, सी में है मुंबई और डी में है मैसूर। क्या होगा दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए दिल्ली। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है? दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टिकर, ठीक है, चोल वंश के जो अभिलेखों में जो वर्णित था वेट्टिकर, वो डैश रूप में लिया जाता था। किस रूप में लिया जाता था? हमें ऑप्शन पढ़ते ए में है जबरन श्रम, बी में फसलों में से, सी में है भू राजस्व और डी में है नगदी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जबरन श्रम से। ठीक है, वेट्टिकर किसके लिए था? जबरन कर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को कितना इस क्लास में किसको कितना से हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से जल्दी इनको दोस्तों अभी 35 सब्सक्राइबर पूर चुका है, जल्दी से जल्दी आप इनको 50 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट लाए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते। जय हिंद।